सोचिए, एक सीक्रेट सरकारी फाइल, एक नौजवान रिसर्चर जो देर रात तक काम कर रहा है, और एक ऐसी खोज जो समय के बारे में हमारी समझ को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एंड्रयू कार्लसन के इन रहस्यमयी शब्दों से। समय सीधी रेखा नहीं है, वो एक फंदा है। सोचने वाली बात है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई का हिस्सा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक क्लासिफाइड फाइल। साल है 2019 और एक यंग रिसर्चर है डैनियल मोरेनो। उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और जब उसने फाइल की डिटेल्स देखी तो वो हैरान रह गया। ये एंड्रयू कार्लसन के गायब होने का केस था, जिसे सीक्रेट लेवल 7 का दर्जा दिया गया था, मतलब टॉप सीक्रेट। लेकिन सबसे अजीब बात तो थी केस आईडी, केस 2036, एक ऐसा नंबर जो साफ साफ भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। और जैसे ही डैनियल ने उस धूल भरी फाइल को खोला, एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा आर्काइव ही उसे चेतावनी दे रहा हो कि जो वो करने जा रहा है वो उससे नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। 2036 का वीडियो। फाइल के अंदर कागज नहीं थे, बल्कि एक वीडियो डिवाइस थी, और उस पर जो तारीख लिखी थी वो थी साल 2036 की। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा वो एंड्रयू कार्लसन का था, लेकिन ये वो कार्लसन नहीं था जिसके बारे में डैनियल ने पढ़ा था। बिल्कुल नहीं। ये तो एक डरा हुआ, सहमा हुआ आदमी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनहोनी की खबर देने वाला हो। ये पैराडॉक्स समझ से परे था। अतीत का वो कॉन्फिडेंट कार्लसन और भविष्य का ये खौफजदा इंसान, आखिर एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? वीडियो में कार्लसन सीधे कैमरे में देखता है और उसके पहले वो शब्द डैनियल के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो समय बदल चुका है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये भविष्य से आई एक चेतावनी थी, एक ऐसी वार्निंग जो अतीत और भविष्य दोनों के लिए थी। कार्लसन ने जो खुलासा किया वो तो सोच से भी परे था। उसने कहा, हमने अतीत से छेड़छाड़ की और अब भविष्य खुद को बचाने के लिए लोगों को पीछे भेज रहा है। ये सुनकर तो डैनियल की सांसें ही मानो रुक गईं। कार्लसन ने एक खास साल का जिक्र किया था, एक बहुत ही जरूरी साल, 2027, और उसके मुताबिक यही वो साल था जब समय का पूरा ताना बाना बिखरने वाला था। उसने आगे जो बताया वो और भी डरावना था कि 2027 के बाद समय में दरारें पड़ जाएंगी। लोग बिना किसी मशीन के ही समय में इधर-उधर फिसलने लगेंगे। और फिर उसने एक आखिरी और सबसे जरूरी लेकिन अधूरी चेतावनी दी, अगर कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपने समय का नहीं लगता तो उससे सवाल मत करना, क्योंकि और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, सिर्फ शोर। वो आखिरी चेतावनी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। वीडियो तो बंद हो गया था, लेकिन डैनियल के लिए असल खौफ तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जो कुछ उसने स्क्रीन पर देखा था वो अब उसकी हकीकत बनने लगा था। सबसे पहले तो कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर जब डैनियल ने पलटकर देखा तो दीवार पर डिजिटल अक्षरों में एक तारीख चमक रही थी, 2036, और ठीक उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज था, सिर्फ 4 शब्द, तुमने फाइल खोल ली? डैनियल के हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर जवाब टाइप किया, तुम कौन हो? और जो जवाब आया उसने डैनियल के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मैसेज में लिखा था, मैं तुम हूं, 15 साल बाद। और उसी पल डैनियल को सब कुछ साफ हो गया। एंड्रयू कार्लसन की बातें, वीडियो का मिलना और वो अजीब मैसेज, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था। डैनियल ने जैसे ही नजर उठाई, उसने देखा कि दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की तरफ घूम रही थी। समय टूट रहा था ठीक उसके सामने। और तब डैनियल को टेम्पोरल नूस का असली मतलब समझ आया। मतलब ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके हिसाब से समय एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ फंदा है। अतीत में जो भी बदलाव किया जाता है उससे भविष्य ठीक नहीं होता, बल्कि वो फंदा और भी कसता चला जाता है, एक ऐसा जाल जिससे बचना नामुमकिन है। तो अगर भविष्य
खुद को बचाने के लिए लोगों को अतीत में भेज रहा है, तो असली सवाल ये नहीं है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगला किसे भेजा जाएगा।